Good morning, all of you. Today we are going to start a very important topic and that is election process. इसको हम इलेक्शन प्रोसीजर भी कह सकते हैं। इलेक्शन प्रोसेस के टॉपिक को हम इलेक्शन प्रोसीजर भी कह सकते हैं। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हमें देखना है कि इलेक्शन की प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होती है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्शन का प्रोसेस इंडिया के अंदर क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं इंडिया के अंदर इलेक्शन का प्रोसेस क्या है। इसके अंदर हमें कुछ स्टेप्स के बारे में पढ़ना है कि इलेक्शन स्टेप बाय स्टेप किस तरह से कंप्लीट होता है। सबसे पहला जो स्टेप है उसे हम कहते हैं डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है उसमें क्या करते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्धारण कर देते हैं। आपको याद होगा कि हमने अपने देश को इलेक्शन के पर्पज से स्मॉल पार्ट एंड डिवाइड किया था और उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो सबसे पहला काम क्या है कि देश को या किसी भी प्लेस को कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देना, ठीक है, जिससे कि हम उस जगह पर इलेक्शन आसानी से करा सकें। मेकिंग ऑफ वोटर लिस्ट। उसके बाद हम एक लिस्ट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं वोटर लिस्ट और उसमें सभी एलिजिबल वोटर्स के नेम लिख देते हैं। जो पर्सन 18 या उससे अधिक एज का है उसके नेम इस लिस्ट के अंदर हम शामिल कर लेते हैं और इस लिस्ट को हर 5 इयर्स के बाद में अपडेट करते हैं। इस लिस्ट को बनवाता कौन है? तो इसको बनवाता है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। 5 ईयर के बाद जब उसको हम अपडेट करते हैं तो क्या करते हैं, जो पर्सन 18 प्लस का हो गया है, पहले उसकी एज कम थी अब उसकी 18 एज हो गई है या उससे अधिक हो गई, तो उसकी नेम हम उस लिस्ट में रख लेते हैं। और कोई पर्सन जिसकी डेथ हो चुकी है तो उसका नाम हम वहां से रिप्लेस कर देते हैं, या कोई पर्सन उस जगह से कहीं चला गया है तो उसका नाम हम वहां से हटा देते हैं। तो इस लिस्ट को हर इलेक्शन से पहले अपडेट किया जाता है। अब क्या किया जाएगा, अनाउंसमेंट किया जाएगा। किसका? डेट्स का। अनाउंसमेंट ऑफ डेट्स। और जो अनाउंसमेंट कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन करेगा, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो है वो अनाउंसमेंट करेगा किसका? डेट का। ये इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है और इसने मीडिया के सामने अनाउंसमेंट कर दिया डेट्स का, किस किस डेट को क्या क्या होना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसने पूरा प्रोग्राम बता दिया इलेक्शन कमीशन ने कि 10 तारीख को नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, है ना, फिर 12 तारीख को चेक किया जाएगा, 15 को कोई भी कैंडिडेट अपना नाम वापस ले सकता है, ठीक है। इसके बाद में 18 से आपका इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगा, 25 को आपका इलेक्शन होगा एंड 30 को रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से इसने पूरा प्रोग्राम बता दिया, ठीक है। तो जितनी भी डेट्स होती हैं सबका अनाउंसमेंट कर देता है कौन? इलेक्शन कमीशन, ओके। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं इलेक्शन का पूरा शेड्यूल बता रहे हैं, किस किस डेट को क्या क्या होगा इसका उन्होंने पूरा डिटेल दे दी है, ठीक है। यहाँ पर हिमाचल में इलेक्शन होने वाले हैं और हिमाचल में इलेक्शन किस तरह से होंगे, किस डेट को कौन सा काम होगा इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। जैसे नॉमिनेशन कब भरा जाएगा और इसके बाद में चेक कब किया जाएगा, इसी तरह से वोटिंग कब होगी और उनका रिजल्ट कब आएगा, इस तरह से उन्होंने सारी डेट डिक्लेयर कर दी हैं। डेट के अनाउंसमेंट के साथ ही उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी आज से ही लागू कर दिया है, ठीक है। ये सारे काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। आपने फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पढ़ा था। ये काम तो इलेक्शन से बहुत पहले कर लिए जाते हैं। अगर देखा जाए इलेक्शन का प्रोसेस, तो इलेक्शन के प्रोसेस को हम पॉइंट नंबर 3 से मान सकते हैं। और कब से मान सकते हैं? जब से उसने डेट को डिक्लेयर किया तब से, ठीक है।
तो क्या है कि जब डेट डिक्लेयर कर दी और डेट के अंदर सब बता दिया किस किस डेट को कौन सा काम होगा। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले जो काम किया जाएगा नॉमिनेशन किया जाएगा किसका, कैंडिडेट्स का। जो पर्सन इलेक्शन लड़ना चाहता है उस पर्सन को एक फॉर्म भरना होता है, उसे हम कहते हैं नॉमिनेशन फॉर्म। इस फॉर्म के साथ साथ उसे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होती है और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी देनी होती हैं, जैसे कि उसके खिलाफ में कोई केस है या नहीं, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है और उसकी एजुकेशन कितनी है, इसके बारे में उसे सब जानकारी देनी होती है। कब, नॉमिनेशन के टाइम पर। नॉमिनेशन फॉर्म भर गया है तो अब उन फॉर्म को चेक किया जाएगा, मीन्स उनकी स्क्रूटनी की जाएगी, स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म। जो फॉर्म भरे गए हैं, नॉमिनेशन फॉर्म जो किया गया उसको चेक किया जाएगा, और जो इनकम्प्लीट फॉर्म होते हैं और जो फॉर्म किसी ने गलत तरीके से भर दिया है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी का भी डेट होता है, यानी कि ये सारे काम जो किए जा रहे हैं डेट वाइज किए जा रहे हैं। नॉमिनेशन की डेट थी, उसको नॉमिनेशन भरा गया, उसके बाद में दूसरे दिन मतलब दूसरी तारीख को, ठीक है, जिस दिन की डेट थी उस दिन स्क्रूटनी की जाएगी। नॉमिनेशन हो चुका है, स्क्रूटनी हो चुकी है, उसके बाद क्या होगा, टेकिंग नेम बाय कैंडिडेट्स, और इसका भी डेट होगा, किस डेट को कैंडिडेट अपना नाम वापस ले सकते हैं, इसकी भी डेट होगी। ठीक है, अब कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने के मूड में नहीं है और उसने क्या बोला कि अब मैं इलेक्शन लड़ना चाहता नहीं हूँ, तो उसने क्या किया, एक एप्लीकेशन दी और अपना नाम वापस ले लिया कि अब मेरे को इलेक्शन लड़ना नहीं है। लेकिन ये काम सारे किससे होते हैं, सारे के सारे काम जो होंगे वो डेट वाइज होंगे, जिस दिन की डेट है उस तारीख तक आप अपना नाम वापस ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, आपने देखा कि फॉर्म भर चुका है, उसके बाद में उसकी स्क्रूटनी हो चुकी है और अब क्या होगा कि कैंडिडेट ने नाम वापस ले लिया है। ठीक है, अब क्या होगा कि उसके बाद में एक फाइनल लिस्ट बना दी जाएगी कि इतने लोग हमारे पास में हैं जो इलेक्शन को फाइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रिंटिंग ऑफ फाइनल लिस्ट, और इसकी भी डेट होगी। ठीक है, जो फाइनल लिस्ट प्रिंट की जाएगी उसका भी डेट होगा, उसी डेट को फाइनल लिस्ट प्रिंट होके आएगी। अब क्या हुआ, जो फॉर्म खराब थे वो निकल गए बाहर और जो इलेक्शन लड़ना चाहता नहीं था वो भी नाम बाहर निकल गए। तो अब हमारे पास में फाइनल लिस्ट है कि कितने लोग हैं हमारे पास में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही फाइनल लिस्ट आ जाती है उसके बाद में सभी पार्टीज जो होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, सभी नेता जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और अपना प्रचार करना शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम पर उनको इलेक्शन के सिंबल अलॉट कर दिए जाते हैं, हर किसी को पता चल जाता है कि उनका सिंबल क्या है, सिंबल, और उस सिंबल का इस्तेमाल वो इलेक्शन में करते हैं और वोटर से कहते हैं कि आप इसी सिंबल को वोट देना। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन होगा, ठीक है, चुनाव प्रचार किया जाएगा। फाइनल लिस्ट से लेकर जो आपका वोटिंग डे है उसके बीच में क्या होता है, प्रचार किया जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, पार्टीज जो होती हैं, कैंडिडेट्स जो होते हैं वो डोर टू डोर जाते हैं। डोर टू डोर का मतलब क्या है, घर से घर, डोर टू डोर का मतलब क्या है, हर घर में जाते हैं और लोगों से कांटेक्ट करते हैं और अपने लिए सपोर्ट मांगते हैं। ठीक है, इस टाइम पर कई सारे वो रैली निकालते हैं और कई सारे भाषण देते हैं, टीवी पर, न्यूज़पेपर में, हर जगह पर उनको आप दे सकते हैं। कब, इलेक्शन कैंपेन के समय पर। ठीक है, इस टाइम पर वो लोग अपने मैनिफेस्टो भी जारी करते हैं और उनके अंदर बताते हैं कि अगर हम जीत जाएंगे तो हम कौन कौन से काम करेंगे। इस तरह का चुनाव प्रचार किया जाता है। इलेक्शन कैंपेन जो है उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है आपका पोलिंग का मतलब क्या होगा, वोटिंग। इलेक्शन से पहले कैंपेन को रोक देते हैं और चारों तरफ क्या कर देते हैं, शांति कर देते हैं, जिससे कि वोटर जो है अपना डिसीजन कर सके कि उसको किसे वोट देना है। ठीक है, अब वो दिन आ चुका है जिस दिन क्या होगा, इलेक्शन होगा, और इसका भी डेट है, इसका भी एक डेट है जिस दिन इलेक्शन होगा। ठीक है, इलेक्शन कैंपेन का भी डेट है, इलेक्शन कैंपेन को बीच में रखा गया और फाइनल लिस्ट और पोलिंग इनके बीच में रखा गया
और जो टाइम दिया जाता है कितना 2 वीक्स का 2 वीक्स का टाइम दिया जाता है किसे इलेक्शन कैंपेन को। अब जो दिन आ गया है वो कौन सा है पोलिंग का डे है। इस दिन क्या होता है वोट पड़ते हैं। वोटर जो है अपने घर से जाते हैं बाहर और जहाँ पर आपका पोलिंग बूथ होता है वहाँ पर जाकर अपना वोट देते हैं। ईवीएम में अपना वोट लॉक करके वो जा सकते हैं। अब क्या हुआ वोट पड़ चुके हैं है ना। इसके बाद में क्या किया जाएगा काउंटिंग की जाएगी। काउंटिंग ऑफ वोट्स काउंटिंग ऑफ वोट और उसका भी एक डेट होगा उसका भी जिस दिन काउंटिंग की जाएगी और जिसके सबसे अधिक वोट होंगे उसको हम विनर घोषित कर देते हैं। जिसके पार्टी के या किसी कैंडिडेट के सबसे अधिक वोट है उसको हम विनर घोषित कर देते हैं। काउंटिंग के साथ ही हम रिजल्ट को डिक्लेयर कर देते हैं। डिक्लेरेशन कर देते हैं किसकी रिजल्ट की डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट को हमने घोषित कर दिया। ठीक है हमको मालूम पड़ गया कि कौन जीत गया है। तो इलेक्शन प्रोसेस जो है आपने देखा कि स्टेप बाय स्टेप वर्क करती है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप है आपने इलेक्शन में कितना खर्चा किया है उसका पूरा डिटेल देना पड़ेगा। इलेक्शन में जो एक्सपेंडिचर हुआ है एक्सपेंडिचर जो आपने किया है उसकी डिटेल देनी पड़ेगी और किसे देनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को देनी पड़ेगी है ना। तो इलेक्शन कमीशन ने जितना आपके लिए खर्चा तय किया था उससे अधिक अगर आपने खर्च किया है तो आपका रिजल्ट इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने हर इलेक्शन के लिए एक्सपेंसेस डिसाइड कर रखे हैं। लोकसभा के लिए अलग कर रखा है स्टेट असेंबली के लिए अलग कर रखा है। उससे अधिक आप खर्च करते हैं तो आपका रिजल्ट जो है इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा क्योंकि आपको उससे अधिक खर्च नहीं करना था। ठीक है तो आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी आपने कितना खर्च किया है। इस पिक्चर को दोबारा से देखिए। यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो डेट को डिक्लेयर कर रहे हैं। डेट को डिक्लेयर करते टाइम पर उन्होंने हर कैंडिडेट के लिए रुपए भी डिसाइड कर रखे हैं कि वो कितने रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकता है। जैसे यहाँ पर 28 लाख डिसाइड किए गए हैं और वो उतने से अधिक खर्च नहीं कर सकता है। कैंडिडेट को अपने खर्चे से रिलेटेड डिटेल्स को कमीशन को देना होता है वो भी रिजल्ट डिक्लेयर होने के 30 डेज के अंदर। नेक्स्ट इलेक्शन पिटीशन। देखिए इसके बाद का जो स्टेप है वो क्या कहता है अगर कोई पर्सन जीत गया है और आपको लगता है कि उसने अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल किया था गलत तरीके अपनाए थे तो आप इलेक्शन पिटीशन कर सकते हैं। आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इलेक्शन का रिजल्ट आने के 15 डेज तक आप इलेक्शन पिटीशन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है जो इलेक्शन जीत गया ठीक है और ये पर्सन है वो इलेक्शन हार गया तो इसने पिटीशन की है हाई कोर्ट में इसने अपील की है और क्या बोला कि ये पर्सन जो है गलत तरीके अपना कर जीता है ना। अगर ये वास्तव में प्रूव हो जाता है कि इसने गलत तरीके अपनाए थे तो इसका रिजल्ट जो है इनवैलिड कर दिया जाएगा और जो पर्सन हार गया था उसको हम विनर घोषित कर देंगे। ठीक है तो यानी कि लास्ट स्टेप क्या है आपका कि आप इलेक्शन पिटीशन भी कर सकते हैं। कोर्ट में उस पर्सन के खिलाफ में अपील कर सकते हैं और कोर्ट उसको चेक करेगा जज करेगा। अगर उसको लगता है कोर्ट को कि वास्तव में वो पर्सन गलत तरीके अपना कर जीता था तो उसका रिजल्ट को इनवैलिड घोषित कर देगा। आज के इस टॉपिक में आपने देखा कि इलेक्शन का प्रोसेस किस तरह से चलता है और सबसे मेन बात इसके अंदर क्या है हर किसी काम के लिए क्या है डेट है। उस डेट पर ही वो काम होगा और जो डेट कौन डिसाइड करता है इस डेट को डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन। ठीक है तो आई होप आपको पूरा इलेक्शन का प्रोसेस में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।